आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्यों परेशान होते हो, दुखी होते हो? कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो वो उसके कर्म है। तुम क्यों इसमें परेशान होते हो? जो भी तुम्हारे साथ गलत करता है या तुम्हारा गलत चाहता है, वो कभी भी खुद खुश नहीं रह सकता। उसके साथ कभी जीवन में सही नहीं हो सकता। तुम बस प्रसन्न रहो, खुश रहो। जितने दिन जियो, खुशी से जियो, मस्त होकर जियो। किसी की सोचकर या उसके व्यवहार का प्रभाव अपने जीवन पर कभी मत पड़ने देना। तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी इतनी भक्ति करते हो, और कभी भी याद रखना, किसी को भी इतना अधिकार मत देना कि तुम्हें तुम्हारे वो मार्ग से ही भटका दे। तुम्हें जो तुमने अपना ये भक्ति का मार्ग चुना है, आध्यात्मिक रास्ता चुना है, इस मार्ग पर तुम्हारी जीत निश्चित होगी। यह तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम जो अपनी गृहस्थी में रहकर मेरी पूजा आराधना करते हो, इसी में तुम्हारी जीत है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलमय होने वाला है। जो तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं पड़ते हो, चाहे जीवन में सुख आए, दुख आए, हार मिले या जीत मिले, तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मानसिकता है, सोच है, समझ है, जो ये तुमने अनुभव पाया है, ये मेरी भक्ति का ही नतीजा है, और इसका फल तुम्हें अब ज़रूर मिलेगा। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जिसके लिए भी तुमने सब्र रखा है ज़िंदगी में, वो अब बहुत जल्द इस साल पूरा हो जाएगा। अपने कष्टों से यदि तुम मुक्ति पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को हल्का और पवित्र रखो। किसी भी बात की चिंता मत लो। जीवन में जो तुमने खोया है, उसके बारे में बार बार मत सोचा करो। हमेशा उस मालिक की कृपा के बारे में सोचा करो। जो तुम्हारे जीवन में है, उसके बारे में सोचो, तो फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे परिवर्तित होता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में दुख चल रहे हैं, तो सुख भी आएंगे। सुख चल रहे हैं तो दुख भी आएंगे। परिस्थिति बदलती है, इसलिए अपनी परिस्थिति में कभी भी दुखी या घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य के सबसे बड़े दुख का कारण ये होता है कि वो लगाव कर लेता है हर चीज़ से, जो कि उसके जीवन में अस्थायी है। वो स्थायी नहीं है, वो उसे स्थायी मान लेता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है और जगह तय होती है। तुम खुद कहीं नहीं पहुंचते, तुम पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल तो वो रहा है। तुम मालिक पर विश्वास रखो और कभी भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो। मांगना है तो मालिक से मांगो, दुनिया से कोई उम्मीद मत लगाओ। उम्मीद रखनी है तो अपने मालिक से, अपने भगवान पर ही रखो, क्योंकि वो तुम्हारी खाली झोलियां भी भरना चाहते हैं। तुम्हें संसार की हर वो खुशी देना चाहते हैं जिसकी तुमने कामना करी है, मनोकामना करी है। वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। एक बार उन पर विश्वास करके तो देखो। दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ उनका हाथ पकड़ लो। वो तुम्हें कहीं भी गिरने नहीं देंगे। हर परिस्थिति में तुम्हें बचाते चले जाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाते रहेंगे। तुम्हें जिंदगी में सही मार्गदर्शन कराएंगे। जिसकी तुमने प्रतीक्षा करी थी, अब वो तुम्हारी हर मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। अब तुम्हारी खुशी तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। बस शांत और चुप रहना। अपनी बात और अपनी खुशियाँ किसी को भी मत बताना, क्योंकि लोग तुमसे खुश ना होकर उसे नज़र भी लगा सकते हैं। तुम अपनी खुशियों को कभी भी नज़र मत लगने देना, ये तुम्हारे ही हाथ में है। अपने आप को थोड़ा सा समझदार बनाओ, इतने भोले बनकर मत रहना। आगे ढेर सारी खुशियाँ और सुख मैं तुम्हें दूंगा। अपने साईं पर और अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखो। सारे काम बनते चले जाएंगे, कोई भी काम तुम्हारा नहीं रुकेगा। और जो नया साल आ रहा है ना, वो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी नई रोशनी की किरण लेकर आ रहा है। मैं तुम्हारे सारे दुख, दर्द, कष्ट हर लूँगा। कोई काम नहीं रुकेगा तुम्हारा। उदास होकर मत रहना, घर में खुशी का माहौल बनाओ, जश्न का माहौल बनाओ। नव वर्ष तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी की किरण लेकर आ रहा है।
मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द कष्ट हर लूँगा। अब बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जो भी तुमने चाहा है वैसा ही होगा। पुराना वर्ष भी तुम्हारा खाली नहीं गया है, तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर गया है, अपनों की पहचान करा कर गया है। कौन तुम्हारे दुख में साथ रहा उसकी पहचान करा के गया है, कौन तुम्हारा अपना है कौन पराया है, सब कुछ सिखा कर गया है पुराना वर्ष भी। इसलिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ो, और 2024 जो आ रहा है वो तुम्हारे लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।